हेलो व्यूअर्स, आप सभी को सैपटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है कैसे इलेक्शन के वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी यानी कि पीठासीन ऑफिसर की डायरी एनेक्स 12 कैसे पूरा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, कैसे एक काम हम लोग करेंगे देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद जो बेल आइकॉन आएगा उसे क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड किया नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी जो फॉर्म है उसका कुछ पार्ट आप पहले यानी कि इलेक्शन ख़त्म होने से पहले पूरा कर सकते हैं। बाकी का जो डेटा जो इलेक्शन के बाद ही आपको मिल सकता है, यानी कि इलेक्शन क्लोज होने के बाद जो डेटा मिल जाए वो छोड़ के बाकी सारा पहले आप पूरा कर लीजिए ताकि क्लोजिंग के वक्त आपको सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म होगा, फॉर्म में जो डिस्टिंग्विश मार्क दिया जाएगा और डिस्टिंग्विश मार्क का सील दे दीजिए। उसके बाद सबसे पहले होगा नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम, और यहाँ पर डाल दीजिए। मैं यहाँ पर नंबर जोड़ के उसे डाल रहा हूँ। उसके बाद 2 नंबर पे है डेट ऑफ पोल यानी कि जिस तारीख को मतदान हो रहा है उस तारीख को यहाँ पर डाल दीजिए, उसे हम लोग यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद आएगा नंबर 3 नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन यानी कि पोलिंग स्टेशन का नंबर और नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग का जो पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम डाल देते हैं। मान लेते 61 मसूल प्राइमरी स्कूल, तो ये वो यहाँ पर हम लोग डाल दिए। उसके बाद वेदर लोकेटेड इन यानी कि जिस बिल्डिंग पे आप लोगों का बूथ है उस बूथ कौन सा तरीके का बिल्डिंग का है, गवर्नमेंट बिल्डिंग, प्राइवेट बिल्डिंग या टेम्पररी यानी कि अस्थाई स्ट्रक्चर है। तो जो आपके लिए होगा वो यहाँ पर टिक मारिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग लिख देते हैं साइड पे और साथ में एक टिक भी दे देते हैं। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पोलिंग ऑफिसर रिक्रूटेड लोकली इफ़ एनी। अगर लोकली आप किसी एक पोलिंग ऑफिसर नियुक्त करते हैं तो यहाँ पर उसका नंबर देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर नो दे देते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर मेड इन एब्सेंस ऑफ ड्यूली अपॉइंटेड पोलिंग ऑफिसर इफ एनी एंड द रीजन फॉर सच अपॉइंटमेंट। जितने भी सारे पोलिंग ऑफिसर आपको दिया जाता है उसके सिवा अगर कोई पोलिंग ऑफिसर एब्सेंट हो जाए तो उसके जगह में कोई अगर अपॉइंटेड हो तो उसका डिटेल यहाँ पर डालिए और उसका कारण भी डालिए। अगर कुछ नहीं है तो नो या नील डाल दीजिए। उसके बाद आता है 6 नंबर पे इलेक्शन वोटिंग मशीन यानी कि इलेक्शन वोटिंग मशीन का डिटेल यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट यूज्ड यानी कि कितने सारे कंट्रोल यूनिट आपने यूज किए हैं मतदान के वक्त। अगर एक ही है यानी कि जो दिया गया है वही अंत तक चलता है तो एक ही होगा। अगर बीच में कुछ खराबी आ जाता है, अगर चेंज करना पड़ता है तो उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। यानी कि अगर एक बार ख़राब हो तो चेंज होकर और एक बार दिया गया है तो टोटल 2 होगा। अगर एक ही कंट्रोल यूनिट यूज होता है तो हम लोग यहाँ पर 1 डाल देंगे। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट यूज। अगर एक कंट्रोल यूनिट यूज हुआ है तो एक का ही हम लोग सीरियल नंबर यहाँ पर लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा होता है तो सबका सीरियल नंबर एक एक करके हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कंट्रोल यूनिट का नंबर लिख देते हैं। कंट्रोल यूनिट का नंबर यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ बैलोटिंग यूनिट यूज, कितने सारे बैलोटिंग यूनिट यूज हुआ है उसका नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ही हुआ है तो हम लोग 1 डाल देते हैं, ज़्यादा होने से उसका नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ बैलोटिंग यूनिट यूज, जो हम लोग बैलोट यूनिट यूज़ किए हैं या जितने भी सारे बैलोट यूनिट हम लोग यूज़ में लाए हैं उन सभी का यहाँ पर सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, जो कि बैलोट यूनिट का टैग में लिखा होगा या बैलोट यूनिट के पीछे भी लिखा होता है। तो उसका नंबर यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डाल दिया। उसके बाद नंबर ऑफ पेपर सील यूज, कितने सारे पेपर सील यूज़ किया गया है उसका नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। जब हम लोग कंट्रोल यूनिट को सील करते हैं उस वक्त जो पेपर सील लगता है यानी ग्रीन पेपर सील का नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। कितने सारे यूज़ किया गया है 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 डाल दिए। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ पेपर सील यूज यानी कि जो पेपर सील हम लोग ने यूज़ किया है उसका नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो नंबर भी हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्पेशल टैग सप्लाइड यानी कि जब सीयू को सील किया जाता है तो स्पेशल टैग दिया जाता है, वो टैग का डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। यानी कि नंबर ऑफ स्पेशल टैग सप्लाइड, कितने सारे टैग आपको दिया गया था
आप लोगों को मान लेते हैं 2 टैग दिया गया था, तो यहाँ पर नंबर हम लोग 2 डाल दिए। उसके बाद सीरियल नंबर्स ऑफ स्पेशल टैग सप्लाइड, जितने भी सारे स्पेशल टैग आप लोगों को सप्लाई किया गया उसका सीरियल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं सीरियल नंबर। ए का टैग 665 से लेके ए का टैग 666 तक हम लोग को स्पेशल टैग दिया गया था। उसके बाद 3 नंबर पर नंबर ऑफ स्पेशल टैग यूज, कितने सारे स्पेशल टैग हमने यूज़ किया है, तो हम लोग ने सिर्फ एक ही टैग यूज़ किए हैं, तो यहाँ पर 1 डाल देते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग यूज, जो स्पेशल टैग हमने यूज़ किया है उसका सीरियल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर वो सीरियल नंबर हम लोग डाल देते हैं। पहला जो टैग था सीरियल नंबर वाला वो यहाँ पर हम लोग यूज़ किए हैं, तो वो नंबर यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग रिटर्न एज अनयूज, तो यहाँ पर हम लोग एक टैग यूज़ किए हैं, 2 टैग हम लोग को दिया गया था, यानी कि एक रिटर्न जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कितने अनयूज्ड रिटर्न दे रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो नंबर हम लोग लिख देते हैं। सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग तो एक ही था हम लोग अनयूज, तो अनयूज का सीरियल नंबर यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद आता है 7B, 7P पे हम लोग को डालना पड़ेगा स्ट्रिप सील का डिटेल्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रिप सील सप्लाइड, कितने सारे स्ट्रिप सील सप्लाई किया गया है, यानी कि आप लोगों को दिया गया है वो है 2 मान लेते हैं, तो 2 दिया जाता है, तो 2 हम लोग लिख दिए। सीरियल नंबर ऑफ स्ट्रिप सील सप्लाइड, जितने भी स्ट्रिप सील सप्लाई किया गया था उसका सीरियल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर डाल देते। सीरियल नंबर 665 से लेकर 666 तक दिया गया था, तो हमने वो लिख दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ स्ट्रिप सील यूज़, कितने सारे स्ट्रिप सील हम लोग ने यूज़ किया है जब हम लोग सील कर रहे थे मॉक पोल के बाद, उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो एक हम लोग ने यूज़ किया है, तो सीरियल नंबर ऑफ स्ट्रिप सील यूज़, जो स्ट्रिप सील हमने यूज़ किए हैं उसका नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। सीरियल नंबर हर स्ट्रिप सील का सीरियल नंबर होता है, वो यहाँ पर हमको डाल दिया। उसके बाद 5 नंबर सीरियल नंबर ऑफ स्ट्रिप सील रिटर्न एज अनयूज, उसके बाद जो हम लोग ने यूज़ किया है तो और एक हम लोग को अनयूज रिटर्न करना पड़ता है, तो उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा, यानी कि उसका सीरियल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलिए उसे हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। सीरियल नंबर स्ट्रिप सील रिटर्न एज अनयूज, यानी कि ए हम लोग ने यूज़ नहीं किया है और ए रिटर्न देंगे डीसी पे। उसके बाद 7C एप्लीकेबल इन द पोलिंग स्टेशन व्हेयर वीवीपैट सिस्टम यूज, अभी सभी बूथ पे वीवीपैट यूज होता है, तो यहाँ पर वीवीपैट का डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। नंबर ऑफ प्रिंटर यूज़, यानी कि कितने सारे वीवीपैट यूज हुए हैं उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो हम लोग का कोई खराबी नहीं था, इसलिए जो दिया गया था आरसीडीसी से वही हम लोग का यूज हुआ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वीवीपैट 1 है। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ प्रिंटर, यानी कि वीवीपैट का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वीवीपैट का जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद 8 नंबर पर नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अपॉइंटेड पोलिंग एजेंट एट द पोलिंग स्टेशन, यानी कि पोलिंग स्टेशन में कितने सारे पोलिंग एजेंट अपॉइंटेड हुआ था उसका डिटेल यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। मान लेते 6 पोलिंग एजेंट अपॉइंटेड हुए थे, तो हम लोग यहाँ पर 6 डाल देते हैं, जो आप लोग को मिल जाएगा स्पेसिफिक सिग्नेचर सीट पे, जो कि पोलिंग एजेंट के लिए होता है। उसके बाद 9 नंबर पे नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ पोल, यानी कि जब पोल शुरू होता है, यानी कि मतदान शुरू होता है, तब कितने सारे पोलिंग एजेंट वहाँ पर प्रेजेंट थे उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लेते 4 पोलिंग एजेंट तब उपस्थित थे, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देते हैं, जो कि आप लोगों को मिल जाएगा पीआरओ डिक्लेरेशन पार्ट 1 पे ए मेंशन करना पड़ता है, वहीं से भी आपको ए नंबर मिल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट हु अराइव लेट, यानी कि कितने सारे पोलिंग एजेंट देर से आए हैं, यानी कि मॉक पोल शुरू हो जाने के बाद आए हैं या जब एक्चुअल पोल शुरू होता है तब आए हैं, तो उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई भी लेट नहीं आया था, तो यहाँ पर हम लोग 0 डाल देंगे। उसका नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट प्रेजेंट एट द क्लोज ऑफ द पोल, यानी कि जब पोल क्लोज हुआ था तब कितने सारे पोलिंग एजेंट उपस्थित थे वो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। मान लेते 4 पोलिंग एजेंट उपस्थित थे, तो यहाँ पर हम लोग 4 डाल देंगे। तो यहाँ पर हम लोग पोलिंग एजेंट का जितने भी डिटेल्स थे हम लोग डाल दिए हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वोटर असाइन टू द पोलिंग स्टेशन, यानी कि पोलिंग स्टेशन में कितने मतदाता आपको असाइन किए गए थे उसका डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते 779। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्टोरल हु अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू मार्क कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल, यानी कि जो आप लोगों का मार्क कॉपी है, मार्क कॉपी के मुताबिक
कितने सारे मतदाता ने मतदान किया है उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लेते हुए 691, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए। उसके बाद टोटल नंबर इलेक्टेड रोल एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ वोटर, यानी कि 17A रजिस्टर में कितने सारे वोटर ने वोट डाला है उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है, उसका जो लास्ट सीरियल नंबर होगा। अगर सब सही रहा तो वहाँ पर भी आप देख सकेंगे 691 तक की होगा, तो हम लोग यहाँ पर 691 लिख देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ वोटर रिकॉर्डेड एज पर वोटिंग मशीन, हम लोग देख सकते हैं कि अगर वोटिंग मशीन और सारे प्रक्रिया सही रहे तो वोटिंग मशीन में भी एक ही नंबर हम लोग को दिखाई देगा, वो है 691। तो हम लोग वोटिंग मशीन में टोटल देख लेंगे, टोटल में भी हम लोग को यही नंबर मिलेगा, तो हम लोग वहाँ पर डाल देते 691। नंबर ऑफ वोटर डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट इफ़ एनी, अगर कोई वोटर ऐसा होता है कि 17 रजिस्टर में रजिस्टर कर लिया, उसको बाद बोलता है कि नहीं मैं मतदान नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा कोई अगर वोटर हो तो उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर नील लिख देंगे। तो यहाँ पर नील लिख दिया। अब और एक केस में चलते हैं, ये तो नॉर्मल केस है। और एक केस में हम लोग चलते हैं जहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर कोई ऐसा मतदाता रहा कि 17A पे रजिस्टर किया, उसके बाद बोला कि नहीं मैं मतदान नहीं करना चाहता हूँ, या और कोई कारण में उसे मतदान करने नहीं देता है पीठासीन अधिकारी, तब कैसे एक कॉलम को यानी यहाँ पर जो डेटा है वो कैसे फिलअप करेंगे। तो वहाँ पर पहला जो डेटा यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोटर असाइन वो जितने भी थे वही रहेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्टर अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू इलेक्टोरल रोल वहाँ पर रहेगा 691। उसका टोटल नंबर इलेक्टर पूरा एंटर इन रजिस्टर में भी उन लोगों को एंट्री किया गया है, यानी कि 691 ही रहेगा। उसका नंबर ऑफ वोटर रजिस्टर इन वोटिंग मशीन, अब मान लेते हैं कि दो वोटर 17A रजिस्टर पर रजिस्टर करने के बाद बोलता है कि नहीं मैं वोट नहीं डालूंगा, तब क्या होगा। तो उस क्षेत्र पे हम लोग को यहाँ पर नंबर टू वोट डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड वोट, इसका नंबर होगा 2, यानी कि हम लोग का जो 17A रजिस्टर होगा 17A रजिस्टर में 691 ही होगा, लेकिन हम लोग का जो वोटिंग मशीन होगा वोटिंग मशीन टोटल नंबर कम होगा। कितना कम होगा, 2 कम हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग का टोटल आ जाएगा 689। जितने भी सारे मतदाता ऐसे होंगे कि अपना मत नहीं दान करना चाहते हैं 17 रजिस्टर के बाद, तो उन लोगों का 17 रजिस्टर साइड पे जो रिमार्क्स कॉलम है वहाँ पर हम लोग लिख देंगे डिसाइड नॉट टू वोट। और तीसरा जो केस है, तीसरा केस होता है ईडीसी। ईडीसी नॉर्मली जो होता है कि जो लोकसभा वोट होता है लोकसभा वोट में होता है, फिर भी हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। तो मान लेते टोटल असाइन वोटर कितना था हम लोग का 779, और उसके साथ 4 ईडीसी लास्ट में देखते हैं कि 4 ईडीसी गिरा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 779 प्लस 4 ईडीसी असाइन वोटर पे। उसका टोटल वोट हम लोग का जो 691 था 691 ही है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल एंटर इन रजिस्टर 691, टोटल नंबर ऑफ वोटर इन मशीन 691, और नंबर ऑफ वोटर डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड वोट 2 के जगह था इस बार नील होगा। तो ये रहा, अगर ईडीसी होता है तब ऐसे हम लोग उसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है सिग्नेचर फास्ट पोलिंग ऑफिसर। जो फास्ट पोलिंग ऑफिसर होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ पोलिंग ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, यानी कि सेकेंड जो पोलिंग ऑफिसर है सेकेंड पोलिंग ऑफिसर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, तो वो दोनों सिग्नेचर यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्टर हु वोटेड, अब यहाँ पर आपको वोटर जितने भी वोट डाले हैं उनका डिटेल डालना पड़ेगा ब्रेकअप में, यानी कि कितना पुरुष कितना महिलाएं कितना थर्ड जेंडर और टोटल कितना वोटर है उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 369 वोटर्स ने उस वोटर ने वोट डाला है, 322 महिला वोटर ने वोट डाला है, थर्ड जेंडर नील है, और टोटल होता है 691। उसके बाद यहाँ पर आता है चैलेंज वोट। अगर चैलेंज वोट गिरता है तो उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर चैलेंज वोट नहीं होता है तो यहाँ पर हम लोग सारे नील लिख देंगे, तो यहाँ पर नील लिख देते हैं। अगर चैलेंज वोट होता है तो कैसे होगा, मान लेते टोटल 7 चैलेंजेस हुए हैं जो कि आपको फॉर्म 14 पे मिल जाएगा। उसमें से 5 वोटर्स को वोट देने के लिए अलाउ किया गया है, यानी कि जो चैलेंज था चैलेंज एस्टेब्लिश नहीं हुआ है और उनके पैसा फॉरफिटेड हुआ है। और 2 वोटर थे, 2 वोटर को रिजेक्ट किया गया है क्योंकि वो अपना परिचय
प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए उन दोनों को वोट देने से इनकार किया जाता है पीठासीन अधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर जो 5 वोटर को अलाउ किया जाता है उनका पैसा फॉरफिटेड होता है, तो उसका डिटेल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अमाउंट फॉरफिटेड रुपीज़ 5 × 2 यानी कि 10 रुपया फॉरफिटेड होता है, जो कि अलग से पैकेट में भर के डीसी पे जमा देना पड़ता है। उसके बाद 13 नंबर पे नंबर ऑफ पर्सन वोटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट यानी कि ईडीसी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 नंबर केस था, 3 नंबर केस में 4 ईडीसी गिरा था। अगर ऐसा कोई होता है यानी कि आपके बूथ में अगर ईडीसी पड़ता है तो आप उसका डिटेल डालिए, अगर नहीं है तो नील डालिए। अगर गिरता है तो यहाँ पर 4 लिखते हैं, अगर नहीं गिरता है 4 की जगह यहाँ पर हम लोग नील लिखेंगे। उसके बाद 13A नंबर पे नंबर ऑफ ओवरसीज इलेक्टर हु वोटेड। अगर ओवरसीज इलेक्टर होता है तो उसका नंबर यहाँ पर डालें, नहीं तो यहाँ पर 0 या नील डालिए। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड विद द हेल्प ऑफ कॉम्पिनियन यानी कि कॉम्पिनियन के द्वारा कितने सारे वोटर ने वोट डाले उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लेते हैं 2 वोटर ने कॉम्पिनियन के साथ यहाँ पर वोट डाला है, जो कि अब फॉर्म 14A या एनेक्स 12 पे आपको लिखना पड़ता है, वहीं से आपको मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 15 पे आता है नंबर ऑफ वोटर कास्ट थ्रू प्रॉक्सी। अगर प्रॉक्सी वोट के द्वारा कोई वोट देता है तो उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर कोई नहीं है तो नील डालिए, अगर है तो वहाँ पर उसका नंबर डालिए, जो कि आपको मिल जाएगा फॉर्म 17A पे। नंबर ऑफ टेंडर वोट्स। अगर कोई टेंडर वोट गिरता है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर नहीं गिरता है, कोई टेंडर वोट नहीं होता है तो यहाँ पर नील लिखिए, अगर होता है तो उसका नंबर डालिए। मान लेते 1 टेंडर वोट गिरा था तो यहाँ पर 1 लिखे, जो कि आप लोगों को मिलेगा फॉर्म 17B पे। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्टर फ्रॉम होम डिक्लेरेशन एज टू देयर एज ऑब्टेंड यानी कि अब कोई अपना एज के लिए कुछ डिक्लेरेशन देता है तो उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। लेकिन नया सिस्टम में कोई वोटर अंडर एज नहीं होता है अभी, क्योंकि कमीशन सभी को 18 साल होने के बाद ही उन लोगों को एपिक कार्ड देते हैं, तो यहाँ पर भी नील होगा। हु रिफ्यूज टू गिव सच डिक्लेरेशन, इसमें भी नील होगा। उसके बाद 18 नंबर पे व्हेदर इट वाज नेसेसरी टू एडजर्न द पोल इफ सो देयर रीजन सो सच एडजर्नमेंट। अगर इलेक्शन प्रोसेस चलने के वक्त किसी कारणवश आपको इलेक्शन प्रोसेस रोकना पड़ता है तो यहाँ पर येस लिखिए और उसका कारण लिखिए। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर आप नो लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग नील लिख देते हैं, जे हम लोग का ऐसा कोई कुछ नहीं घटा है। उसके बाद 19 नंबर पे आता है नंबर ऑफ वोटर कास्ट इन एवरी 2 आवर्स फ्रॉम। जितने समय से शुरू होता है इलेक्शन यानी कि मतदान जब से शुरू होता है तब से लेके एकदम क्लोजिंग तक, हर 2 घंटे का यहाँ पर कितने वोट गिरा है उसका डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि पहले 7 बजे से 9 बजे तक 167 वोट गिरा था, उसके बाद 116, 9 से 11 तक, 11 से 1 तक 165, 1 से 3 तक 125, 3 से 5 तक 96, 5 से 6 तक 22 वोट गिरा था। तो यहाँ पर वैसे आप लोगों को लिख देना पड़ेगा जैसे आप लोगों का वोट हर 2 घंटे पे गिरता है। इसका रिकॉर्ड पीआरओ को रखना पड़ेगा। जब हर 2 घंटे होगा, 2 घंटे पे एक रिपोर्ट भी भेजना पड़ता है पीआरओ को, उसी समय इसको नोट करके रखिए ताकि लास्ट में जब आप फिलअप करें ए पीआरओ डायरी तब आसानी हो। उसके बाद 20 नंबर नंबर ऑफ स्लिप इशूड एट द क्लोजिंग आवर ऑफ द पोल ऑफ द इलेक्टर स्टैंडिंग इन द क्यू। मान लेते हैं कि 6 बजे वोट क्लोज करना है, लेकिन देखा जाता है कि 6 बजे जब वोट क्लोजिंग का टाइम आता है तब भी ये लाइन पे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं मतदान देने के लिए। तब आप क्या करेंगे? तब आप पीआरओ होके आप क्यू स्लिप इशू करेंगे। इस परिस्थिति अगर आता है तब यहाँ पर आपको उस समय कितने सारे वोटर लाइन पे खड़े थे उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर वोटर थे, मान लेते कि 12 वोटर थे तो यहाँ पर हम लोग को 12 लिखना पड़ेगा। अगर कोई वोटर नहीं थे तो हम लोग यहाँ पर नील लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते ये 12 वोटर थे तो यहाँ पर 12 लिख दिए और उसके साथ हम लोग यहाँ पर अगर नहीं वोटर होता है तो यहाँ पर नील लिखेंगे। उसके बाद टाइम एट विच पोल फाइनली क्लोज आफ्टर लास्ट सच इलेक्टर कास्ट हिज और हर वोट, यानी कि अगर लाइन पे खड़ा था तो लास्ट जो पर्सन था यानी कि लास्ट जो वोटर था वो कब
मतदान किया है उसका टाइम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर जब वोट क्लोजिंग होता है तब कोई लाइन पे खड़ा हो तभी ये काम पे आता है, नहीं तो यहाँ पर कोई काम पे नहीं आता है, तो यहाँ पर आप खाली छोड़ दे सकते हैं। और अगर यहाँ पर मान लेते हैं जी 12 मतदाता तब भी लाइन पे खड़े थे, तो यहाँ पर हम लोग को लास्ट जो वोटर था, लास्ट वोटर जब मतदान किया उसका टाइम यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं तो वो टाइम है 6:30 बजे। अगर यहाँ पर नील लिखते हैं तो यहाँ पर कुछ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 21 नंबर पे आ जाते हैं इलेक्ट्रल ऑफेंस विद डिटेल, यानी कि जब मतदान चल रहा था यहाँ पर कोई जितने भी सारे लिस्टेड केस है, केस में से कोई अगर घटता है तो उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। कैनवसिंग यानी कि कोई यहाँ पर मतदान के लिए प्रचार कर रहा है 100 मीटर के अंदर, अगर होता है तो उसे डालिए, नहीं होता है तो यहाँ पर नो डालिए। इम्प्रेशंस ऑफ वोटर अगर हो तो येस डालिए, नहीं तो नो डालिए। फॉरेन वोट डिस्ट्रॉइंग रिमूवल ऑफ लिस्ट नोटिस अदर डॉक्यूमेंट, किसी तरीके का मारपीट, किसी तरीके का कोई चीज़ आपके बूथ से कुछ चीज़ कोई डॉक्यूमेंट ले लिया गया है या तोड़ फोड़ किया गया है, ऐसा कुछ किया गया है तो उसका डिटेल डालिए, नहीं तो नो डालिए। ब्राइडिंग टू वोटर यानी कि जो मतदाता थे उन लोगों को घूस देने की प्रचेष्टा किया गया है, तो उस बारे में अगर कोई कुछ होता है तो उसका विवरण यहाँ पर दे, नहीं तो यहाँ पर नो डालिए। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर, अगर मतदाता को डराया गया हो, धमकाया गया हो, ऐसा कुछ घटना घटा है तो उसका डिटेल डालिए, अगर नहीं घटता है तो नो डालिए। उसके बाद बूथ कैप्चरिंग, अगर बूथ कैप्चर होता है तो उसका विवरण यहाँ पर डालिए, नहीं तो नो डालिए। उसके बाद 22 नंबर पे आ जाते हैं वॉच द पोल इंटरप्ट और ऑब्स्ट्रक्टेड बाय, अगर यहाँ पर जितने भी लिस्टेड कारण है या एक्स्ट्रा कुछ कारण है जिसके लिए मतदान रुका गया है, ऐसा कुछ हो तो यहाँ पर उसका डिटेल्स डाले। रायट, ओपन वायलेंस, नेचर एंड क्लाइमेटी यानी कि तूफान, बारिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बूथ कैप्चरिंग होता है, फेलियर ऑफ वोटिंग मशीन खराब होता है। एनी अदर केस, अगर इसके सिवा और भी किसी केस में मतदान रुकता है तो उसका डिटेल यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई घटना नहीं घटता है तो सभी पे हम लोग यहाँ पर नो लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग नो लिख देते हैं। उसके बाद चलाते हैं 23 नंबर पे। वाज पोल विटेड बाय एनी वोटिंग मशीन यूज अ पोलिंग स्टेशन हैविंग बीन, यानी कि जितने भी सारे हम लोग मशीन यूज़ करते हैं उसे वायलेट किया गया है या नहीं, यानी जैसे कि कोई मशीन लेके भागता है, किसी कारणवश मशीन को तोड़ दिया जाता है, या मॉक पोल के समय जितने भी सारे अपनों के सील किया है उसे तोड़ दिया गया है या टैंपर किया गया है, ऐसा कुछ घटना होता है तो उसका डिटेल यहाँ पर डालिए। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर नील डाल दीजिए और बाकी सारे जो ऑप्शन है उसमें नो डाल दीजिए। उसके बाद 24 नंबर सीरियस कॉम्प्लेंट्स इफ एनी मेड बाय द कैंडिडेट और एजेंट, कैंडिडेट या एजेंट आपको कोई सीरियस कॉम्प्लेन करता है तो यहाँ पर उसका डिटेल यहाँ पर डालिए, नहीं तो यहाँ पर नो डालिए। उसके बाद नंबर ऑफ केसेस ऑफ ब्रीचेस लॉ एंड ऑर्डर, अगर किसी कारण बस लॉ एंड ऑर्डर टूटता है तो वैसा कोई केस होता है तो यहाँ पर उसका विवरण डालिए, नहीं तो यहाँ पर नील डाल दीजिए। रिपोर्ट ऑफ मिस्टेक एंड इरेगुलरिटीज कमिटेड इफ एनी एट द पोलिंग स्टेशन, यानी कि पोलिंग स्टेशन में कोई गलती हो, जैसे कि मॉक पोल के समय कुछ गलतियां हो सकता है या दूसरा कुछ गलतियां मिस्टेक्स हो तो उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर कोई गलती नहीं होता है तो यहाँ पर नो डालिए। उसके बाद 27 नंबर वेदर डिक्लेरेशन हैव बीन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पोल एंड इफ नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पोल व्हेन ए न्यू वोटिंग मशीन इज यूज एंड द एंड ऑफ द पोल इज नेसेसरी, यानी कि जो पीआरओ होते हैं, पीआरओ हो जब वोटिंग शुरू होता है तब एक डिक्लेरेशन डालते हैं। अगर किसी कारणवश मशीन ख़राब होता है यानी कि CU, BU या वीपैट ख़राब होता है तो उस समय भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है नए मशीन के लिए। और जब वोट ख़त्म होता है यानी कि इलेक्शन ख़त्म होता है तब एक डिक्लेरेशन देना ज़रूरी होता है। क्या जो पीआरओ है, पीआरओ वो सारे डिक्लेरेशन दिए हैं, अगर दिए हैं तो यहाँ पर येस डालिए, तो हम लोग यहाँ पर येस डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लेस डालिए, यहाँ पर प्लेस हम लोग डाल देते हैं। जिस डेट पे इलेक्शन होता है वो इलेक्शन डेट यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर PID ऑफिसर का एक सिग्नेचर होगा तो वो हम लोग डाल दिए, तो हम लोग का जो पीआरओ डायरी था, पीआरओ डायरी पूरा कंप्लीट हो जाता है।
आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप आसानी से आप PRO डायरी को फिलअप कर सकते हैं और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना, फिर मुलाकात होगा दूसरे वीडियो पे।